तो किसी भी बोगस तरीके से मन को वश में नहीं किया जा सकता। मन को वश में करने का एक ही तरीका है, नाम कीर्तन। नाम अक्षर कीर्तन नहीं, नाम कीर्तन। हृदय के अंदर से पुकार लगानी चाहिए, कृष्ण इतने जन्म बीत गए आपको भूल करके, लेकिन अभी मैं आपके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाया। जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ से अलग होता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, थर्ड में सेकंड 2-3 साल का हो और प्ले स्कूल में जाए और माँ कहती पढ़ो, और बच्चा कहता है मैं यहाँ, मैडम बोलते रुक जा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन बच्चा कैसे चिक मगाता है। आप भी गए होंगे प्ले स्कूल, कितने लोग गए प्ले स्कूल? अच्छा, आप लोग गए नहीं कभी पढ़ने? मुझे पता नहीं था। कितने लोग गए? हाथ खड़ा करिए जल्दी। प्ले स्कूल कितने लोग गए? नर्सरी क्लास पढ़ने का नहीं गए? तो हाथ नहीं दिए भगवान ने, खड़े हाथ खड़ा करिए। प्ले स्कूल कितने लोग गए थे? रोते थे कि नहीं माता पिता के चले जाने पर? मैं तो बहुत रोता था, रोते थे। उसी दिन का स्मरण करिए कि जैसे हम माता पिता के लिए रोते थे, कि हम आज कृष्ण के लिए रोते हैं वैसे चिंगाड़े मार मार के? हम तो आनंद ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आनंद नहीं है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं रोना है, रुदन करना। His Divine Grace गौर गोविंद स्वामी जिन्होंने भुवनेश्वर मंदिर बनाया इस्कॉन में, वो कहते थे We have opened a crying school। ये रोने का स्कूल। रोना चाहिए। कैसे रोना चाहिए? दिल से। कैसे रोएंगे? दोनों हाथ ऊपर करके रोना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौन सी नई बात बता दी प्रभु जी आपने? ये तो हर कथा में होता है, जोर जोर से बोलते। नई बात क्या है? मन तो लगा नहीं हमारा। आप भी मन न लगने के कारण है कि गंदगी जब आती है ना, तो मन साफ नहीं होता। जैसे आपने झाड़ू लगाई और बच्चे ने टॉफी खा के फेंक दी, चिक्कल फैला दिया, तो माँ क्या बोलेगी? बेटा क्या मत करो, गंदा मत करो। तो हमने नाम कीर्तन के माध्यम से अपने मन को स्वच्छंद साफ कर लिया, लेकिन उसके बाद हम उतरते हैं गंदा करने। गंदा कैसे होता है? जब हम क्रिबिंग करते हैं। क्रिबिंग यानी रोदन करते हैं अपनी संसारी चीजों के लिए। प्रभु जी जब से माला करने लगा ना, ऑफिस वालों ने निकाल दिया, नौकरी छूट गई, माला ने मेरी नौकरी ले ली, हमारा धंधा बंद हो गया। रो तो रहा है, लेकिन किसके लिए रो रहा है? भौतिक संसार। एक बच्चा था, वो गिर गया, चोट लगी, माँ क्या हुआ लाला क्या हुआ? चोट लगी माँ, चोट लगी। माँ ने कहा अरे मेरे लल्ला, मेरा बेटा तेरे लड्डू बनाया, लड्डू खाएगा, लड्डू खा ले, लड्डू खा। चुप हो गया लड्डू। दूसरे दिन आया, माँ कह रही, माँ आई नहीं, खाना बना रही है, पल्लू पकड़ के रहे, माँ कल गिरा था तब तो आई थी, लड्डू खिलाया था, आज गिरा तो आई नहीं, लड्डू नहीं खिलाया। माँ बोली हाँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ कल तू गिर गया था तो मेरे लिए रो रहा था, लेकिन आज तू लड्डू के लिए रो रहा है। तो भगवान जानते हैं हमारे रोदन में कितना, जप में कितना दम है। गोलियां चल रही हैं, बारूद नहीं है, कुछ अंदर बारूद ही नहीं, लगी नहीं रही, जाओ चल रही, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रसाद हम कितने बजे? हरे कृष्ण कृष्ण 15 मिनट, हरे कृष्ण कृष्ण। अरे तुम क्या कर रहे हो? कर क्या रहे? हम पॉल्यूट कर रहे हैं, क्रिप कर रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभु जी मैं सोच रहा हूं मैं छोड़ दूं। क्यों? मुझे गुलाब जामुन नहीं मिला, मेरे साथ अनहित हो गया। वो वाला ब्रह्मचारी 4 खा गया, मुझे 1 नहीं मिला, अनहित हो गया मेरे साथ में। तो क्रिबिंग करते हैं, अपने लिए बड़े उदास रहते हैं हर चीज को लेकर। मेरी दीक्षा नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, मुझे पोजीशन नहीं मिली, मेरा वो नहीं हुआ। अरे कुछ मत रो, हरि नाम मिला है ये सर्वश्रेष्ठ है, गुरु कृपा मिली है सर्वश्रेष्ठ है। आपके नसीब में जितना भगवान ने लिखा है, 1 रुपया कोई ज्यादा दे नहीं सकता, और आपका 1 रुपया कोई ले किसी से भी नहीं। फिर जब किस्मत लिखा के लाए, फिर रोना किस बात का? फिर कंपैरिजन क्यों? उसका नाम इतना, मेरा नाम नहीं, उसकी सेवा इतनी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपको बराबर मिलेगा, जितना लिखा के लाए उतना मिलेगा। तो इसलिए क्रिबिंग नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। दूसरा, क्रिटिसाइज, निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा आप क्रिब करते हैं, जब देखते हैं भैया हमारे को नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है, तो दूसरे की निंदा स्वाभाविक है निंदा। तो जब आप कंपैरिजन करोगे
तभी रोना उत्पन्न होता है। जब कंपैरिजन नहीं करोगे तो फिर आपकी निंदा भी होनी बंद हो जाएगी। आप ये देखो, मेरे भगवान ने मेरे लिए जो जरूरी था वो मुझे दिया है। जब आपका जन्म हुआ तब आपको पता था आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तब क्यों रो रहे थे? तब माँ के लिए रोते थे। और अब हम धन दौलत यश इसके लिए रोते हैं। ये सब चीजें कैसे जाएंगी? नाम कीर्तन करते 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 ही धीरे धीरे चली जाएंगी। लेकिन जब हम नाम के साथ साथ संसार को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दोनों में से एक ही चीज पकड़ में आती है, या तो संसार पकड़ में आएगा या तो भगवान पकड़ में आएगा। आए थे हरि भजन को मीठा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली ना वो भी गए, फ्लॉप शो, दोनों चले गए। तो ये का मतलब ये नहीं कि हम धन ना कमाएं, धन कमाएं, लेकिन कितना? जितना सब्जी में नमक डालते हैं, कितना नमक डालते हैं? नमक डालते हो सब्जी में, कितना डालते हो? जितने से स्वाद आ जाए। अगर पूरी डब्बी डाल दें उल्टा करके, मजा आएगा? तो धन भी ऐसे ही उल्टा ज्यादा भर के डाल दिया ना तो कड़वा हो जाता है जीवन, और बिल्कुल भी ना हो तो रूखा रूखा लगता है। तो स्वाद के अनुसार धन होना चाहिए, कम भी नहीं ज्यादा। दोनों चीजें प्रॉब्लम देती हैं। सनातन गोस्वामी पाद जब अपना सब कुछ त्याग करके श्री वृंदावन धाम की यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ उनका एक भक्त था जिसका नाम था ईशान। उन्होंने उसके पास में क्या रखवाए थे? कुछ सिक्के रखवाए थे, और जब वो 8 सोने के सिक्के उन्होंने कहा कि इस चौकीदार को दे दो रिश्वत के रूप में, हमें ये छोड़ देगा और हम जाएंगे रूप गोस्वामी के पास वृंदावन धाम। जब वो चल दिए तो उनके भक्त ईशान ने 7 सोने के सिक्के तो उसको दिए, लेकिन एक अंदर छुपा लिया। हम लोग वैसे करते, कुछ कुछ चीजें दे देते हैं गुरु जी को, कुछ कुछ चीजें छुपा लेते हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी भगवत गीता कहती है, हर मनुष्य में छलने की आदत है, चीट करते हैं। तो उन्होंने एक सिक्का छुपा लिया। तो सनातन गोस्वामी है, मंजरी है, कहते हैं ईशान न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुमने अपने पास कुछ छुपा रखा है। क्या छुपाया है बताओ? हाँ कुछ नहीं कब भी नहीं बता रहा, बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो जेब से निकाल कर दिखा, बोला 1 सोने का सिक्का है। बोले इसको अभी फेंक दो अगर तुम मेरे साथ आगे चलना चाहते हो, वरना एक सिक्का तुम्हें संसार दे देगा लेकिन भगवान। सोचिए ये स्थिति हमारे आचार्यों की ये है। षड गोस्वामी रखे हुए हैं, हम उनके आगे लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी रख करके नोट रख रहे हैं, बंडा रख रहे हैं, गड्डी रख रहे हैं। षड गोस्वामी खड़े कह रहे ये हमारी परंपरा तो नहीं है, हमारी तो नहीं, हमें क्या करना है? तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद ने बताया। एक बार एक भक्त थे और वो ऐसे वैरागी थे, पति पत्नी दोनों खूब भजन करते थे। दक्षिण भारत की बात है। तो राजा विजय धर्म थे या नाम मुझे याद नहीं, स्मरण नहीं आ रहा है। तो वो राजा जो थे दक्षिण भारत के, उन्होंने कहा कितने बड़े वैरागी होंगे? अरे जब तक पैसा नहीं है हर आदमी वैरागी है, जब मिलता है ना संपत्ति पाए कौन मद नाही, संपत्ति मिलेगी ना इनका दिमाग घूम जाएगा, ये सब भक्ति वक्ति छोड़ देंगे। तो राजा को उन्होंने बोला कि देखिए राजा जी वो कभी धन तो लेंगे नहीं, उनको किसी तरीके से आप टेस्ट करना चाहो तो कर लो। बोले कैसे टेस्ट करें? राजा ने कहा ठीक है काम करते हैं, उनके घर चावल जाता है भोजन खाने के लिए, चावल दान देते हैं लोग, दिन में एक बार एक ही व्यक्ति से दान लेते हैं चावल का। तो कहना राजा ने चावल का दान दिया, ठीक है। राजा ने चावल के दान में कुछ जो मोती होते हैं असली मोती पर्ल्स वो मिला दिए और कहा ये ले जाओ आप दे देना। कर राजा विजय वर्मन ने भिजवाया है आपके लिए। तो उन्होंने कहा ये राजा जी ने चावल भेजा, उनकी पत्नी ने कहा ठीक है लाइए। तो अपने बड़ी टोकरी में ले लिया। अब जब चावल आता है तो क्या करती है माताएं? कंकड़ बीनती हैं, है कि? तो उन्होंने उसमें से जितने भी मोतियों के टुकड़े थे उठा के डस्टबिन में इकट्ठा गया। राजा विजय वर्मन बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई खबर नहीं आई, क्या हुआ? कुछ मत्ती आई, कुछ भजन छूटा? अरे नहीं वैसे की वैसे है, दूसरे दिन फिर भिजवा दो, इससे पहले कोई और दे। ऐसा 10 दिन तक हुआ। 10 दिन जब बीत गए तो राजा से रहा नहीं आया, बोला मुझे देखना है एक बार कौन लोग हैं, मैंने सुना हुआ तो चलो देख के आए। राजा घर आए, कहते हैं कि हम आपको रोज चावल भिजवाते हैं, आप क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं प्रसाद लगाते खा ले। कर उसने आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ? पत्नी बोली हाँ ये वाले चावल बड़े गंदे आए इस बार। इतना कंकड़ कंकड़ कहाँ है? बोले छत पर पड़ा हुआ डस्टबिन में, कूड़े में।
तो जाकर देखा वहां पे वो मोती मोती चमक रहे हैं, सारे सारे सिपाही कह रहे इतने मोती, राजा इनके लिए कंकड़ समान। दैट इज कॉल्ड डिवोशन। वो भक्ति की प्रारंभिक इनिशिएशन मीन्स, इनिशिएशन कब होता है? जब संसार स्टॉपिंग होती है, जब वो बंद होगा तब यहाँ प्रारंभ होगा। हम इनिशिएशन तो ले लेते हैं, संसार भी चलता रहता है दोनों हाथ से, तो फिर नहीं चल पाएगा। एक बंद होता है तब आप रहो संसार में, लेकिन यहां से मनसी भक्ति योगे न मनसी, भक्ति योग यहां से करना है, ये बंद कर दो संसार से। लो नौकरी करो, लाओ बिजनेस करो, ठीक है, थोड़ा ठाकुर सेवा, थोड़ा परिवार सेवा, थोड़ा दान धर्म, ठीक है, हो गया, लेकिन हमेशा मन में प्रचार के पहले व्यापार व्यापार व्यापार, तो ये मुश्किल है। तो इस प्रकार से यहां पर हमें रोकना चाहिए। और कहते हैं कि व्यक्ति को तीसरा कारण है मन न लगने का, सेल्फिश। मैं तो भक्त बन जाऊं लेकिन कोई और भक्त, क्योंकि जो बनेगा क्या पता मुझसे अच्छा बन जाए, फिर मेरा नाम कम हो जाए। इसलिए तुम जुड़ तो जाओ लेकिन भक्त मत बनो। जुड़ तो जाओ ताकि मेरी संख्या बहुत हो, मेरे फॉलोवर्स बहुत हो, लेकिन तुम भक्त मत बनो, क्योंकि भक्त बन गए तो क्या पता तुम मुझसे अच्छे बन जाओ, तो मेरा नाम कम हो जाएगा, इसलिए भक्त मत बनो। तो ये जो भाव है गलत है, ये सेल्फिश भाव है। तो व्यक्ति को सारा गुह्यतम ज्ञान प्रचार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि अरे अगर मेरे पॉइंट इनके पास चले गए तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ। वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज। ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लड़ना नहीं चाहिए संसार में, उनको ज्ञान देना चाहिए जो ज्ञान लेने के लिए तैयार हो, उनको ज्ञान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.